साथियों नमस्कार। आज 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जी के साथ साथ एक और महापुरुष की जन्म जयंती है, जिन्हें हम लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री महज 18 महीनों के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे और 18 महीनों में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करके गए साथियों कि युगों युगों तक इनके सादगी, इनकी ईमानदारी की चर्चाएं और मिसालें दी जाती रहेंगी। साथियों बताया जाता है कि ये जब इस दुनिया से गए तो इनके पास अपना खुद का मकान तक भी नहीं था। प्रधानमंत्री के काल में साथियों घर के बच्चे की जिद पे कि एक कार चाहिए घर के लिए, तो कार खरीदने के लिए जाते हैं प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। फिएट कार उस ज़माने में 12,000 की आती थी। इनके खाते में 7,000 रुपया पड़ा हुआ था। 5,000 रुपया पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया और तब जाके ये फिएट गाड़ी लिया था। और कुछ दिनों बाद इनका देहांत हो गया और पेंशन के पैसे से उनकी पत्नी ललिता जी किस्त चुका रही थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो गई थी। इंदिरा गांधी ने प्रस्ताव रखा कि हम आपके लोन माफ़ कर देते हैं। ललिता जी ने साथियों मना कर दिया कि उनके आदर्शों के खिलाफ है। वो कभी सरकारी पैसे का अपने निजी कामों में कभी इस्तेमाल नहीं किया। आज आप देखते हैं कि किस तरह से सरकारी पैसे से लाखों लाखों करोड़ों के सूट पहने जाते हैं। करोड़ों की से हवाई जहाज़ निजी साधन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। किस तरह से व्यक्तिगत रूप में खर्च किए जा रहे हैं। तो इंदिरा गांधी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया ललिता जी ने। तो साथियों ऐसे महान व्यक्तित्व थे लाल बहादुर शास्त्री जी। 1965 का युद्ध पाकिस्तान से जीता। जब युद्ध चल रहा था अमेरिका ने धमकी दिया, युद्ध बंद कर दीजिए, नहीं तो हम यहाँ से अपना गेहूं का निर्यात बंद कर देंगे। साथियों स्वाभिमानी आदमी से धमकी से डरे नहीं। कहा जितना उन अमेरिका से हम आयात करते हैं गेहूं का, उतना हम यहाँ बचत कर सकते हैं। अपने परिवार में कहा क्या हम लोग एक टाइम बिना खाए रह सकते हैं, एक टाइम का खाना कम कर सकते हैं। तो पहले अपने घरों में एक टाइम का खाना बंद किया। देखा कि हम झेल सकते हैं, बिना कठिन समय में एक टाइम का खाना कम करके भी हम जीवित रह सकते हैं। तब जाके पूरे देश को आह्वान किया कि हम एक टाइम का खाना राष्ट्र हित के लिए नहीं खाएंगे। इस तरह के स्वाभिमानी आदमी थे। आज साथियों बिना एक्सपेरिमेंट में कुछ भी घोषणाएं कर दी जा रही हैं, आप देख रहे हैं देश में। तो साथियों ऐसे महान व्यक्तित्व की आज जन्म जयंती है। एक घटना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार शास्त्री जी अपने आवास पे किसानों को आमंत्रित करते हैं कुछ बातचीत करने के लिए। किसान उनके घर पे आ जाते हैं। किसी कारण से किसी समारोह से लौटने में उनको बहुत देर हो जाती है। किसान वापस बस पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। वापस आते हैं, पता चलता है किसान आए थे, काफ़ी देर तक इंतज़ार किए और फिर वो वापस बस स्टैंड की तरफ चले गए हैं, जा रहे हैं। साथियों रेस्ट भी नहीं लिया, गाड़ी ड्राइवर से घुमवाया, कहा कि चलिए बस स्टैंड के पास। लोगों ने मना किया, कहा प्रधानमंत्री हैं। कहा नहीं, किसान मेरा सर्वोपरि है, जिसको आमंत्रित किया था उसे नहीं मिला, ये बहुत बड़ी गलती है मेरी। जाकर के किसानों से माफ़ी मांगा, उनकी बात को सुना। आज की सरकार क्या कर रही है किसानों के साथ साथ? संवेदनशीलता नामक कोई चीज़ ही नहीं है। तो ऐसे कई मिसाल हैं साथियों। महानता इतनी आसान नहीं होती कि सिर्फ महान कुछ लोगों के कहने से लोग महान हो गए हैं। जीवन जिया है। इतिहास में पढ़ेंगे तो आँख से आंसू आ जाता है। रूस गए थे, सदरी पहने थे, फटी हुई कुर्ता था। ज़्यादा ठंडी पड़ती है वहाँ, यहाँ से इंडिया से रूस में। सरकार ने वहाँ का उनको ओवरकोट दिया है कि शास्त्री जी ओवरकोट पहनिए, आपकी सदरी यहाँ ठंडी को नहीं झेल पाएगी। अगले दिन वो फिर सदरी में दिखते हैं। अधिकारी पूछता है कि शास्त्री जी आपकी जो है ओवरकोट कहाँ गया?
उन्होंने कहा मेरे साथ में एक साथी आए थे, वो गर्म कपड़ा नहीं लाए थे, मैंने वो ओवरकोट उनको दे दिया, मैं इसी से काम चला लूँगा। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे लोग साथी, जिनकी जन्म जयंती आज। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।